Yes, so the next one, GPAT 23 या कोई भी GPAT हो, my simple advice would be that please third year students GPAT attempt ना करें. क्यों? पहले ये देखते हैं कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स GPAT अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल है क्या? यस, एलिजिबल है. अच्छा, वो स्कोर कार्ड काम आएगा क्या? यस, स्कोर कार्ड पे 3 ईयर का वैलिडिटी लिखा रहता है, काम आएगा. अच्छा, ये सब होने के बाद भी why are you saying that a third year student should not attempt GPAT? फाइनल ईयर में अटेम्प्ट कर ही सकते हो आप. फाइनल ईयर के टाइम एवरी टाइम यू आर एलिजिबल टू राइट GPAT पेपर, बट थर्ड ईयर के टाइम आप एलिजिबल हो तो भी मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप GPAT अटेम्प्ट मत करो. क्यों, वो बताता हूँ. बट बिफोर गोइंग ऑन टू व्हाई नॉट, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हमको थर्ड ईयर में GPAT अटेम्प्ट करना क्यों. मैंने स्पोक टू मल्टीपल स्टूडेंट्स अराउंड कि भाई हमको थर्ड ईयर में GPAT अटेम्प्ट करना क्यों है. देयर आंसर टू दिस वाज प्रैक्टिस, एक्सपोजर कि पेपर होता कैसे है एंड ऑल दो स्टफ्स. ठीक है, 90% ऑफ देम आंसर्ड दिस कि प्रैक्टिस और एक्सपोजर के लिए करना. अंडरस्टैंड, GPAT 2017 के पहले तक GPAT के क्वेश्चन पेपर्स पब्लिक डोमेन में नहीं आते थे. फ्रॉम द ईयर 2018 2019 अराउंड, जब से NTA पिक्चर में आया, अब वो क्वेश्चन पेपर्स पब्लिक डोमेन में आते. नॉट ओनली दोज क्वेश्चन पेपर्स, ऑल्सो द आंसर्स विच आर अकॉर्डिंग टू NTA वो भी आते हैं पब्लिक डोमेन. मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने या GPAT थर्ड ईयर में लिखने नहीं जाओगे तो आपको क्वेश्चन पेपर देखने नहीं मिलेगा. यू कैन स्टिल व्यू दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर्स. पॉइंट नंबर 1, अगर आप वो क्वेश्चन पेपर्स व्यू कर सकते हो, वेरी ऑब्वियसली आप वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस भी कर सकते हो विदाउट गोइंग टू राइट GPAT ओवर देयर. नाइपर के पेपर आप व्यू नहीं कर सकते. नाइपर का पेपर आप फाइनल ईयर में होने के अगर आप नहीं हो तो आप लिख भी नहीं सकते. सेम अप्लाइज टू मणिपाल, सेम अप्लाइज टू बिट्स. नाइपर, मणिपाल और बिट्स के क्वेश्चन पेपर्स बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं है जैसे GPAT के हैं. Don't worry, we at Farmlight have those memory-based questions with us. For such question papers, if you want any information or if you want to get added on to a free WhatsApp group, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे free information about different topics provide करते हैं. Not only that, when is it the right time to get started to solve a specific question paper or a subject paper, कौन से chapter पे ज़्यादा focus करना है. And we are running a free WhatsApp group where we share all those important topics. You can just WhatsApp onto this number and we will share the details. ये सेम नंबर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में भी है. कमिंग बैक टू दिस, तो एक चीज़ तो हो गया कि जो मुझे 90% लोगों ने बोला कि प्रैक्टिस और एक्सपोजर के लिए पेपर सॉल्व करना है, एंड गेट दैट वेरी स्ट्रेट. वो क्वेश्चन पेपर तो बाहर आता, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सेकेंड, मुझे कुछ लोगों ने रीज़न बताया था कि मैं थर्ड ईयर में पेपर इसके लिए सॉल्व करना चाहता हूँ सो दैट इफ आई गेट क्वालिफाइड आई एम सिक्योर्ड. अंडरस्टैंड दिस, अगर आप थर्ड ईयर में क्वालिफाई हो जा रहे हो, आपका स्कोर कार्ड तो 3 साल तक वैलिड है, नो डाउट अबाउट दैट, राइट. स्कोर कार्ड पर लिखा होता है 3 इयर्स की वैलिडिटी, तो स्कोर कार्ड तो 3 साल तक वैलिड है. बट माय क्वेश्चन टू यू इज, आप थर्ड ईयर में अगर क्वालिफाई हुए हो, हाई पॉसिबिलिटी दैट आप जब फाइनल ईयर में आओगे और तब जब आप फाइनल ईयर में GPAT लिखोगे तभी भी आप क्वालिफाई तो हो ही जाओगे, तभी आप उल्टा एक अच्छा रैंक भी सिक्योर करोगे कंपेयर टू व्हाट यू गॉट इन योर थर्ड ईयर. आइडियली ऐसा होना चाहिए, आइडियल कंडीशन, बिकॉज आप आगे सेमेस्टर्स पढ़ चुके रहोगे, आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा, ज़्यादा प्रिपेयर किया रहेगा. तो आइडियली आप जब फाइनल ईयर में आके वापस GPAT लिखोगे तो आपका स्कोर और रैंक दोनों बेटर होना चाहिए, आइडियल केस. दूसरा एक केस समझने का ट्राई करते हैं. लेट्स से मैंने 2023 में GPAT लिखा और 2024 में GPAT लिखा ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर. 2023 में मेरा रैंक था लेट्स से 109. 2024 में जब मैंने वापस GPAT लिखा तो मेरा रैंक 109 से हो गया इस बार 65. तो 65 इज बेटर देन 109, तो ऑब्वियसली मैं 65 वाला स्कोर कार्ड सबमिट करूँगा. बट अगर मेरे को 2024 में रैंक आ गया इंस्टेड ऑफ 65 159, तो इस बार मैं 159 के बदले 109 वाला जो मेरा प्रीवियस ईयर का स्कोर कार्ड है मैं उससे अप्लाई करना चाहिए. मेरा स्कोर कार्ड उधर बेटर है, चांसेस ऑफ माई एडमिशन इनटू बेटर कॉलेजेस इज ओवर हियर. ऑब्वियसली आई गो विद दिस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड. बट आपका 23 में 109 का रैंक था, 2024 में भी तो किसी का रैंक 109 रहा होगा. अब ये केस में ये दोनों में से किसका 109 एक्सेप्ट करना चाहिए था? कोई गाइड इधर कुछ पढ़ा है, फाइंड इट आउट एंड पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो दैट योर अर्लियर रैंक इन दैट पर्टिकुलर present year, if the ranks get squared off, if they are seen, and who is being preferred, on what basis, और रिसोर्स के साथ बताना कि किसको प्रेफर किया जाए. तो एक चीज़ ये हो गया. सेकेंड, वाई आई वॉन्ट दैट आप लोग
फाइनल ईयर में ही जीपैट लिखो और थर्ड ईयर में ना लिखो। समझने का ट्राई करो, हर साल अप्रॉक्सीमेटली 50,000 स्टूडेंट्स जीपैट लिखो। ये 50,000 स्टूडेंट्स में से अप्रॉक्सीमेटली 4,900 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं, नॉट इवन 10%, ये अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट कुछ परसेंटेज होगा। पूरे के पूरे 10% लोग भी जीपैट क्वालिफाई नहीं होते। अब अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो जा रहे हो इन थर्ड ईयर, एक्सीलेंट, योर नॉलेज एंड ऑल आर एट इट्स बेस्ट, यू कुड एक्सपेरिमेंट दैट। जो आप पेपर होने के बाद भी पेपर सॉल्व करके आइडिया ले सकते थे कि आप एलिजिबल हुए हैं, बट हुआ क्या, आप तो थर्ड ईयर में क्वालिफाई हो गए। कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा जो क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि आपका स्कोर उससे अच्छा था, तो अभी उसका क्वालिफिकेशन चला गया, उसका 12,400 का स्टाइपेंड, उसका नाइपर का एडमिशन, उसका आगे का प्लेसमेंट, एवरीथिंग वेंट ऑफ। आप थर्ड ईयर में क्वालिफाई हो गए, बट क्या आप इसी साल कुछ स्टार्ट कर पाओगे? नो, यू हैव टू वेट बैक अ ईयर। So that's one of the premium reason which I think about on others perspective कि आप मत attempt करो in third year। Again ये 4,900 में बहुत सारे PhD कैंडिडेट्स भी रहते हैं जो PhD के लिए नाइपर में अप्लाई करना चाहते हैं, वो उस साल जीपैट लिखते हैं। In all those cases to balance not only for you, आपको एक्सपोजर चाहिए, क्वेश्चन पेपर 12 आ रहा है आप सॉल्व कर लो, आपको बेटर रैंक एनी विच वेज फाइनल ईयर में ही आना चाहिए प्रैक्टिकली। अगर आपका रैंक स्क्वायर ऑफ होता है, सेम होता है उन दोनों ईयर, फाइंड आउट व्हिच वन इज बीइंग प्रेफर्ड एंड इज इट गोइंग टू गिव यू ऐड ऑन। But on the whole, I would just like to request you that don't attempt it in third year, so that final years get a better opportunity for their qualification point of view। आपको क्वेश्चन पेपर बाहर मिलने वाला है टू ऑब्जर्व। अच्छा, उसके सिवाय बहुत सारे लोग मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, आप जीपैट का पेपर एक बार सॉल्व करने जाओगे 1500 रुपये में आपको एक पेपर सॉल्व करने में देगा। 1500 रुपये में फार्मा एलाइट आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज दे रहा है, चैप्टर स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फुल लेंथ, जहाँ पे आप हर एक पेपर 30 बार अटेम्प्ट कर सकते हो मिनिमम। इनफैक्ट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर अनलिमिटेड। यहाँ पे आप 1500 रुपये में सिर्फ एक ही बार जीपैट का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अदर देन दैट, आप जब फाइनल ईयर में जीपैट का पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, व्हाट इफ इट शोज अ सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि वो आपका सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। इफ दे ट्रैक इट फ्रॉम योर आधार कार्ड नंबर और आईडी प्रूफ और एनीथिंग, देन अगर आपका फाइनल ईयर में स्कोर अच्छा हुआ तो वो सेकंड अटेम्प्ट दिखेगा। वो कोई फर्क करता है कि नहीं, दैट्स अ सेकंड कॉल, बट इट विल शो इट एज अ सेकंड अटेम्प्ट। I hope you got the reason why you should not attempt GPAT in third year. If you like the content, share it with your friends and see you soon for the tomorrow's video. Thank you.